कभी महाराज आए तो वो भी आ जाएंगे। आ गए महाराज तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है? गुरु महाराज को चाहने वाले कोई तैयारी नहीं। कल मैंने कहा था, काश मिल गया चतुर्मास तो हो। शबरी क्यों प्रसिद्ध हो गई? जब शबरी ने सुना के संबंध में लोगों ने सुना, बोले तू पागल हो गई, रामचंद्र जी जंगल में आएंगे, वे दशरथ के पुत्र हैं, राजा राजकुमार राजकुमार है, उनको इस जंगल में कहाँ घनघोर जंगल में आना करेगा? क्यों आएंगे, क्यों आएंगे? वो राजकुमार हैं, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, राजगद्दी पे बैठेंगे, राज चलाएंगे, और इतने पुण्यात्मा है, इतने धर्मात्मा है, उनके लिए जंगलों में आने की क्या पड़ी है? क्यों आएंगे? और यहाँ जंगल, घनघोर जंगल, अयोध्या की सीमा के बाहर। राजा का जाएगा अधिकतम तो कहाँ तक जाएगा भैया? सीमा तक आएगा। तो अयोध्या की सीमा में भी नहीं है। कितनी दूर जाकर के दक्षिण में तेरा वन, घनघोर वन में है, दक्षिण में थी सबरी। क्या करे, कुछ नहीं होना, मर जा जिंदगी भर। लेकिन सबरी कहती है, उसका मन भी कहता है ये लोग सब सही कह रहे हैं, पर सबरी की आत्मा कहती है आए नहीं आए मेरी तैयारी रहना चाहिए। आए या नहीं आए मेरी तैयारी। कैसी आत्माएं थी, कैसे जीव थे? आए या नहीं आए मेरी तैयारी रहना चाहिए, बस कोई मतलब नहीं है। सब चढ़ाते थे। क्यों? 3000 वर्ष। सुनो, 3 वर्ष नहीं बोल रहा हूं, कितने? 3000 वर्ष प्रतिदिन सुबह उठ करके तैयारी करती थी। बस आज तो पक्का है मेरी तैयारी है। लोग चढ़ाते थे, शाम होते ही माँ कहाँ गए? अब वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत भगत होंगे, इसलिए नहीं आए। कल तो पक्का है, कल तो पक्का है, कल तो पक्का है। कहते कहते कितने निकल गए भैया? 3000 वर्ष निकल गए। आखिर एक दिन वो भी समझ नहीं पाई, वो तो अपनी तैयारी में लीन रहती थी। सामने आ भी गए तो कौन हो तुम? मेरी तैयारी राम के लिए है, तुम जैसे के लिए नहीं। रास्ते में खुद राम को कहना पड़ा, मैं दशरथ नंदन जिसका तुम 3000 वर्ष से इंतजार कर रही हो, इतना साहस तुम्हारे पास है? राम का पहुंचना वहां संभव ही नहीं है, असंभव। फिर भी तैयारी है। और तुम लोग पूछ लो महाराज जी से, आए तो चौका शुरू करूं? पहले भैया जाओ पूछ आओ, तो फिर महाराज की आगवानी की तैयारी करूं। महाराज आओ तो बुलाऊं। राजस्थान में एक है ऐसा प्रांत, एक गांव है, जिला है, वहाँ की भाषा ही है, बुरा कोई बुरा नहीं मानता वहाँ। जब किसी का नेचर पता चल जाए तो कोई वो हन जागे, रोटी खाओ तो बनाओ, चाय पियो तो बनाओ। और बुंदेलखंड में कोई से कह दे तो इनकी तो आदत नहीं 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 कोई कोई तो फिर कोई बात नहीं, बस एक बार चाय पियो तो बनाओ। यदि उसने कह दिया नहीं 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 मैं तो पी के आया, अच्छा बहुत, दोबारा नहीं बोलेगा वो, कोई मालूम नहीं। रोटी खाओ तो बनाओ, पानी पियो तो लाऊं, ये आदत उनकी है। और महाराज महाराज आओ तो श्रीफल चढ़ाओ, आओ तो वहां के संबंध में सब लोग इतने बेशरम हैं। पियो तो बोला तो पहले हाँ पिएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि ऊपर से मना किया तो यहाँ मिलने वाला बुंदेलखंड नहीं है। यदि 100 बार मना करो तब भी वो खिला के ही रहेगा। नहीं बनी रखी है तो भी कह देगा चाय तो बनी हुई रखी, पीना तो है ही। रोटी नहीं है तो कह देगी बनी रखी है।
आपको भोजन करना है। बुंदेलखंडी ये नहीं पूछता कि भोजन करोगे कि नहीं, क्या पूछता है? भोजन करना है, चलो भोजन को चलो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे जैसे तुम्हें पहले से मालूम हो। क्या तुमने पहले से बना के रख लिया? बोले बुंदेलखंड है, सदा एक व्यक्ति का ज्यादा बनता ही है, तैयारी रहती है। जैनियों का नियम था, जैनी जिस घर में रहता है 10 लोगों के व्यक्ति हैं और प्रतिदिन 11 व्यक्तियों का भोजन बनता ही है। उसको ये नहीं कहना कि हाँ नहीं बैठ जाओ बना, चलिए भोजन करिए। बोले कैसे मालूम आपको कि मैं आ रहा हूँ? बोले मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा मेहमान की तैयारी करके, हमारे देश के महाराणा प्रताप, आदर्श देखना। संकट की घड़ी है, घास भी घान रहा है, एक बर्रू घास होती, बर्रू घास जिसका दाना मूंग के दाने के समान होता है, वो थोड़ी बहुत जंगल में से तोड़ के लाए, थोड़े से मिले, पत्नी से कहते हैं 4 रोटियां बनाना। बोले इतने से आटे की 4 कैसे बनेंगे? बोले छोटी छोटी बनाओ 4। बोले अपन तो 3 ही हैं। राणा प्रताप थे, पत्नी थी, उनका बेटा दाऊ अमर सिंह था। 4 क्या? बोले नहीं, यदि शाम तक कोई हमारे जैसा भूखा अपने दरवाजे आ गया तो? अरे यहाँ जंगल में कौन आएगा, घनघोर जंगल है, वहाँ कोई नहीं आने वाला। राणा कहते आ गया तो? तैयारी क्या है? वो ये देख के आएगा कोई भूखा कि यहाँ मनुष्य रह रहे हैं, यहाँ जरूर मुझे खाने को आ गया तो फिर क्या होगा? कैसे पकते हैं पुण्य, कैसे लुटे हुए दिन भी अच्छे दिन आ जाते हैं। उस आपातकाल में कह रहे हैं कि अपन जैसा कोई भूखा आ गया तो 4 बनाए। 4 बनाने के बाद सबको मालूम है तीनों प्राणी बैठे और रोटी कौन झपट ले गया? बिलाव रोटी ले गया। मैं चित्तौड़ होके आया हूँ, वो स्थान भी जहाँ से वो भागे थे, और बहुत घनघोर जंगल में, उदयपुर से लगा, चित्तौड़ से लगा हुआ भीलवाड़ा उदयपुर है, बहुत घनघोर जंगल है। वहाँ जाकर के अब क्या करें? बेटा रो पड़ा। पत्नी ने कहा वो 4थी रोटी दे दो ना इसको। बोले नहीं, शाम को देखेंगे यदि कोई आ गया तो। क्या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी तैयारी, इतनी करुणा दया, इतनी करुणा दया, इतने में भी अतिथि संविभाग, कोई आ गया तो बस उसी रोटी का अतिशय है, उसी दिन की घटना है। कर्म ने परीक्षा ली कि देखो अभी तो इनके पास थोड़ा सा आटा है तो इनने 4 बनवा ली, अब 3 गायब करते हैं, फिर देखते हैं इनकी नीयत क्या है। धर्म महानुभाव बहुत कठिन परीक्षा लेता है, जल्दी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, कठिन से कठिन परीक्षा लेता है। उस कठिनाई में भी आपका सिद्धांत मौजूद है कि अब क्या देखते हैं? बस उस दिन ब्रह्मांड कांप गया। वो 1 रोटी क्या बनाई, बचाई, तैयारी की, इधर भामाशाह का दिमाग बदला और सूर्य उदय होने के पहले पहले भामाशाह संपत्ति लेकर पहुंच गए। तैयारी क्या है? कोई भिखारी उनके दरवाजे था क्या? क्या वो दे चुके थे? क्या किसी की आने की संभावना थी? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तैयारी है। 1 रोटी बचा के तैयारी है। ये तैयारी का यदि आ गया तो सोचो महानुभाव कि आपकी ऐसी तैयारी है?
आपके पास भोजन में भी, मकान में भी मैंने बता दिया। मुनि भक्तों के मकान के नियम से होगा। मुनि भक्त के मकान में जाते समय कोई भी अंदर की जितनी है उसको पहले से तैयारी थी कि महाराज आएंगे तो यहाँ खड़े होंगे, यहाँ से सब देखेंगे, यहाँ से सब देंगे। सच्ची मुनि भक्ति होगी तो मकान बनते समय ये होगा। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, समझ लेता हूँ कि ठीक है, अब चलती का नाम गाड़ी है। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में कभी धन के संबंध में सोचना। हमेशा व्यक्ति ज्ञानी धन बचा के रखता है, एक भाग बचा। कोई दान का मौका नहीं है पर एक भाग बचा के रखेगा। क्यों बच रहे हो? बोले कभी महाराज आने वाले नहीं हैं, तुम्हारे गुरु राजस्थान चले गए हैं, लोग बहुत तरस रहे हैं, उनके एक एक चतुर्मास ही सबको नहीं दे पा रहे हैं महाराज। मैं अपने भक्तों के गांव में सबको एक एक चतुर्मास नहीं दे पाऊंगा। कई भक्तों के गांव हैं जहां मैं जा भी नहीं पाऊंगा, और तुम्हारे यहाँ तीसरी बार आएंगे। अरे तीसरी बार नंबर मालूम कब लगता है? तीसरी बार नंबर कब लगता है? जब सबके यहाँ हो जाएंगे, पूरे भारतवर्ष में घुमाएंगे, क्योंकि उनके भक्त बहुत हैं। हर गांव में भक्त हैं, हर गांव में शिवरार्थी हैं, हर गांव में। वे सबके यहाँ जाएंगे तब तुम्हारा नंबर आए। काहे को परेशान हो रहे? पर सच्चा भक्त कहता है, बात तो सही है कि वो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आ गए तो क्या तैयारी है? आ गए तो मैं कलश नहीं बैठा लूं, मैं कलश नहीं बैठा लूं। ये पैसा मैं इसलिए बचा रहा हूं कि महाराज यदि आ गए तो, और आने के पहले मर गए तो तुम तो सुनो। वो बेटे से कहता, बेटा देख मैं तो अब मर रहा हूँ, ये सारी बसियत समझ, ये छोटा सा पैसा और है। पापा ये क्या? बोले ये मैंने इसलिए जोड़ा था कि काश महाराज आ गए तो मैं चतुर्मास का कलश बैठा लूँगा, छोटा बैठा लूँगा। तो ये पैसा जोड़े थे। अब मेरी तो उम्र पूरी होने वाली, मैं तो मर रहा हूँ। ये पैसा पकड़, यदि तेरी जिंदगी में महाराज आ जाएं तो इस पैसे से एक मेरी तरफ से कलश बैठा देना। क्या है, क्या है जीवन? मर रहा है वो। मरने के बाद बेटे से कह रहा, बेटा ये पैसा जोड़ पाया था, थोड़ा महंगा हो जाए तो बेटा तू पूजा देना, थोड़ा सा बाप के लिए इतना तो कर देना, इतना तो कर देना। यदि हो जाए तो एक कलश बैठा देना, पैसा कम पड़े तो तू मेरा बेटा है, थोड़ा सा पूजा देना। क्या कोई माई का बेटा है जो ये तैयारी इतनी की हो? मरते समय किसी माँ बाप ने कहा तुमसे कि मेरी तैयारी थी कि मेरे महाराज आएंगे और मैं कलश बैठा लूँगा, लेकिन अब मर रहा हूँ, बेटा ये तू पकड़, मेरी मरने के बाद मेरी इच्छा पूरी कर देना, मरने के बाद मेरी इच्छा पूरी कर देना। तो पापा वो तो आएंगे ही नहीं। बोले बेटा वो आए या नहीं आए, तैयारी। बोलो अपना प्रसंग क्या चल रहा है? वो आए कि नहीं आए पता नहीं, क्या भी नहीं कह सकते, हो सकता है नहीं भी आए, पर मेरी तैयारी, बेटा तैयारी रखना, बस आए या नहीं आए। और बेटे की भी जिंदगी निकल गई तो भी नहीं आए, तो वो भी ऐसा कलश मुझे चाहिए जो 33 साल से मरने वाले मर गए, लेकिन उनका बाप कह गया था उस कलश की स्थापना मैं अभी भी करा सकता हूँ। जो पहले मर गए, 33 साल में बहुत सारे लोग चले गए। कोई काली टोपियाँ थी, कोई सफ़ेद टोपियाँ थी, कोई बिना टोपी के, सब चले गए। मुझे वो नाम दो मेरे भक्तों में
जो मेरे पिताजी कह गए थे कि बेटा महाराज आ गए तो ये तैयारी मैं तुझे दे के जा रहा हूं। कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ये तैयारियां? वो कलश में चमत्कार है, वो कलश अतिशयकारी है जो पूर्वजों से, पुरखों से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। रामचंद्र जी को भक्तों की कमी नहीं थी, भक्त तो अयोध्या में भी बहुत थे, लेकिन बरसाती मेंढक, हाँ आओ महाराज तो फिर तैयारी कर सामने दिख करके मुंह देखी कर लिया, आ गए तो कर लिया, अब मेहमान आ ही गए हैं तो इससे आइए साहब। नहीं, भक्त वो कहलाते हैं जहां भगवान को कभी आना नहीं है, फिर भी भक्त तैयारी करके बैठा है कि आएंगे। यही तो रामचंद्र जी ने एक बार कहा, लक्ष्मण तू सोच रहा है कि कैकेयी ने वनवास दिया है, ये तेरी भूल है, नकारात्मक सोच बंद कर। क्योंकि हम राजी खुशी नहीं आ सकते थे वनवास में, कौन आने देता? अच्छा बताओ, यदि रामचंद्र जी राज गद्दी पे बैठ जाते तो क्या वनवास जाते? काय को जाते? राज संभालते। यदि अपने जीवन में राजी खुशी होता तो यहां नहीं आते। प्रकृति ने सोचा कि ये रामचंद्र जी अच्छे से तो जाने वाले हैं नहीं, कोई माँ इनको राजी खुशी भेजने वाली है नहीं, ये भी नहीं जाएंगे, अब इनको निपटाओ। तो कर्म कहता है किससे निपटाऊं? जो वनवास जाना पड़े। वन को जाने हते, बुंदेलखंडी एक लोकगीत है, वन को जाने हते कैकेयी को दोष लगा गए हैं। कर्म ने, प्रकृति ने कहा कैसे भेजोगे? रामचंद्र जी जा ही नहीं सकते, उनके इतने काम हैं, इतने चाहने वाले हैं, और लंका अयोध्या का राज्य है, अब तो वो जा ही नहीं सकते। ब्रह्मांड घूमा, कौन ताकत है तो रामचंद्र जी को वनवास बुला ले। उन भक्तों की कैसा पुण्य है, उन भक्तों ने कहा कैसे बुलाऊं प्रभु को, ये राजी खुशी आने वाले नहीं है, भक्तों की भावना से भी आने वाले नहीं हैं, इनको तो अब कष्ट देना ही पड़ेगा। देखो कर्म किसके दिमाग में घुसी है? एक छोटी सी दासी मंथरा का दिमाग खराब किया। ये भक्तों के पुण्य से हुआ है, सब ध्यान रखना। तुम लोग कैकेयी को दोष दे रहे हो, मैंने जो सारा सर्वे किया और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को वास दिए, उससे मैंने ये रहस्य किया कि ये भक्तों की बदौलत थी, ये मंथरा का दिमाग खराब हुआ, ये भक्तों के पुण्य ने। हे मंथरा, तू ही मेरी माई है, तू ही भेज, नहीं तो ये आने वाले उसका दिमाग खराब किया, और कैकेयी जैसी माँ का दिमाग खराब। बताते हैं कि कौशल्या से ज़्यादा कैकेयी राम को चाहती थी, भरत से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यदि चहेती माँ थी तो भक्तों के पुण्य का। है माता, तेरी चाहत में हम लोगों का कबाड़ा हो जाएगा। सबरी कहती है मैं मर जाऊंगी, ऐसा नहीं करो, कैकेयी का दिमाग खराब कर दिया। दशरथ जी जैसे योद्धा, अरे कह देते कि नहीं मैंने कोई वचन नहीं दिया, क्या कर देती? अरे 17 झूठ बोलते, एक और झूठ बोल दो, तुम्हें क्या झूठ बोलने का तुम्हारा त्याग है? बोलो तो भैया सुन, त्याग है। तो दशरथ भी तो संसारी थे, बोल देते नहीं मैंने कोई वचन नहीं दिया। इतना सा कह देते, एक इतना सा झूठ बोलने पर बोलो बेटों का कितना बड़ा संकट टल जाता। कल्पना करो मान लो कितना उपकार होता। झूठ है पक्का है, वो झूठ को बोलने से उपकार कितना होता। अयोध्या का राजा कौन बन जाते, पूरी प्रजा का कितना उद्धार होता। मैंने एक बार सोचा कि दशरथ जी कभी कभी हानि लाभ देखी जाती, एक झूठ बोलने में आपको
कितना पाप लगता है, फायदा कितना था। प्रजा को तो फायदा ही था ही, और अपने बेटों का संकट, कितने संकट। विदेही का अपहरण बच जाता, रावण युद्ध बच जाता। एक झूठ बोलने से कितने अनर्थ टल रहे थे। आज तुम लोग होमवर्क में चिंतन करना। एक मुकर जाते, बोला था तो नहीं दिया, मैंने नहीं सोचा था कि ये उस समय हमें गर्मी चढ़ गई थी। XYZ, जैसे तुम लोग अपना वचन वापस ले लेते हो ना, जैसे अभी मैंने कहा था ना, तो महाराज मैंने बोली ले ली, वो थोड़ी सी उस समय में आपके भावों की गर्मी चढ़ गई थी। मुंह से बोल दिया, सम्मान करा लिया, उसके बाद अब तुम्हारे मन में हमारा देश वो है रे, हमारे क्षत्रिय जैनी वो थे जो मुंह से तो बोलना बहुत बात की रही, मन में भी भाव आ गया तो राजपाट दे के चले गए। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में दाके बिके तीनों प्राणी। स्वप्न में राजा कहता है मैंने दान दे दिया, मंत्री कहते हैं कि साहब आप तो कभी दान दे देते तो मुझे तो मालूम होता, आपने कब बोला। रानी साहब आपको मालूम तो होना चाहिए। रानी कहती मुझे भी मालूम नहीं, इन्होंने तो कभी बताया ही नहीं। तो दशरथ कहते हैं, तो हरिश्चंद्र कहते हैं किसी को कोई मालूम नहीं है, मेरी आत्मा को मालूम है। तो आपने कब बोला? बोले स्वप्न में बोला, स्वप्न में मैंने दान राज दे दिया। क्या बात है, मानो कैसे लोग, कैसी आत्माएं, कैसे धर्मात्मा, स्वप्न में बोल दिया और पूरा राज छोड़कर अरे स्वप्न को छुपा लेते तो राजा हरिश्चंद्र के जीवन में कितने संकट आए। हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ो, पुराण है उनके ऊपर, बताते हैं कोई फिल्म भी बनी है उनके ऊपर, पढ़ो। उनके जीवन में मात्र एक स्वप्न के कारण से, स्वप्न को मुकर जाते, बस आते रहते स्वप्न तो ऐसे, कितने संकट आए। क्या क्या चंडालगिरी की बताते। स्मशान घाट में कहीं रानी मालिन बनी, बेटा को सांप ने काट लिया, क्या कर, एक मात झूठ बोल देते। झूठ बोलना ही नहीं था, किसी को बताते ही नहीं, कहीं नोट थोड़ी था, बताते ही नहीं, सीधा बात है, कोई मतलब नहीं, अपने काम में लगे रहते, कितने संकटों से बच जाते। लेकिन नहीं, चाहे स्वप्न में दिया हो चाहे जागृत में दिया हो, दे दिया तो दे दिया, दे दिया तो दे दिया। अब भिखारी बनना पड़ेगा तो बनेंगे, दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा तो खाएंगे। और ये स्त्री दशरथ जी, मैंने बहुत चिंता करने, मैं तुलना करता हूँ, दशरथ जी एक झूठ बोल देते, बस मैंने नहीं दिया। बोलो सारी दुनिया कैकेयी पे विश्वास करती कि दशरथ पे? कैकेयी कहती दिया है, सब मैगी भाई अकेले अकेले